आईटी शेयरों के तगड़े सपोर्ट पर आज मार्केट में जोरदार तेजी रही। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 आज इंट्राडे में रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए थे। सेंसेक्स 80,900 के करीब और निफ्टी भी 24,600 के करीब पहुंच गया था। हालांकि फिर दिन के आखिरी घंटे में मुनाफा वसूली के चलते इनमें थोड़ी नरमी आई। ब्रॉडर लेवल पर बात करें तो मिड कैप शेयरों में बिकवाली देखी गई और स्मॉल कैप में मामूली तेजी देखी गई। निफ्टी का आईटी इंडेक्स 4% से अधिक उछलकर बंद हुआ। निफ्टी मीडिया में भी 2% से अधिक की तेजी रही, लेकिन बाकी में आधे फीसदी से कम उतार चढ़ाव रहा। इन सब के चलते आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 1.18 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। यानी निवेशकों की दौलत मार्केट खुलते ही 1.18 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। अब इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सों की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स आज 622.00 पॉइंट्स यानी 0.78% की तेजी के साथ 80,519.34 और निफ्टी 50 186.20 पॉइंट्स यानी 0.77% के उछाल के साथ 24,502.15 पर बंद हुआ। इंट्राडे में सेंसेक्स 80,893.51 और निफ्टी 24,592.20 के हाई तक पहुंचा था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 11 अप्रैल 2024 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,51,20,853.89 करोड़ रुपए था। आज यानी 12 अप्रैल 2024 को दिन भर का कारोबार खत्म होने पर यह 4,52,38,877.00 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी आज 1,18,023.11 करोड़ रुपए बढ़ गई है। 15 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? 15 जुलाई को लेकर सिद्धार्थ खेमके ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में निफ्टी में कंसोलिडेशन दिखा। इसके बाद निफ्टी ने आईटी हैवीवेट के नेतृत्व में 24,500 के स्तर से ऊपर एक फ्रेश हाई लगाने के लिए अच्छी रिकवरी दिखाई। इंडेक्स 196 अंक की शानदार बढ़त के साथ 24,512 के स्तर पर बंद हुआ। आईटी, तेल एवं गैस और बैंकिंग सेक्टर्स में खरीदारी के साथ अधिकांश सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। टीसीएस द्वारा उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट देने के बाद आईटी में ताजा रैली देखने को मिली और इसमें 4% की बढ़ोतरी हुई। हफ्ते के दौरान मुनाफा वसूली देखने के बाद निफ्टी ने आईटी कंपनी टीसीएस की पहली तिमाही के नतीजे की सकारात्मक शुरुआत के कारण बाजार के रुझान को बेहतर करते हुए वापसी की। खेमका ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये मोमेंटम अच्छे तिमाही नतीजों की उम्मीद, दर में कटौती की उम्मीद और बजट पूर्व रैली के सपोर्ट से जारी रहेगा। सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि अगले हफ्ते भी आईटी सेक्टर पर फोकस रहने की उम्मीद है, क्योंकि आईटी की अन्य प्रमुख कंपनियां नतीजे लेकर आएंगी। सोमवार को बाजार भारत के महंगाई आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देगा। हालांकि ये आंकड़े बाजार के बाद जारी किए जाएंगे। अगले हफ्ते मुख्य रूप से जियो फाइनेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, एशियन पेंट्स, एलटीआई, माइंडट्री, इन्फोसिस, हैवेल्स, विप्रो, जेएसडब्ल्यू, स्टील, पेटीएम आदि के नतीजे आएंगे। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर निवेशक चीन के Q2 जीडीपी नंबर, यूएस कोर रिटेल सेल्स डेटा और ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर नजर रखेंगे।